ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, सावन का महीना पूरी तरह भगवान शिव को समर्पित होता है, जिसे शिव भक्त पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। इस दौरान भक्त रोजाना भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं, लेकिन सावन मास के सोमवार का विशेष महत्व होता है। इस दिन से भक्त उपवास रखते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि अर्पित कर जलाभिषेक करते हैं। माना जाता है कि सावन सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर इच्छा पूरी करते हैं। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें और आप सभी के कष्टों को दूर करें। सनातन परंपरा के अनुसार देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और इस अवधि में सृष्टि का संचालन भगवान शिव संभालते हैं। यह समय चातुर्मास कहलाता है, जो पूरी तरह धर्म, तप, व्रत और संयम का प्रतीक है। ऐसे में सावन का महीना आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद खास माना जाता है। भगवान शिव की आराधना से जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और सुख शांति की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तगणों, आज की इस वीडियो में हम सावन मास 2025 के बारे में जानेंगे कि सावन मास का महीना कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त होगा। इस बार सावन मास के महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और इस बार भगवान की आपको किस प्रकार से पूजा करनी है। इस बार सावन के पहले ही दिन एक विशेष योग बन रहा है, जिसे शिववास योग कहा जाता है। इस शुभ संयोग में भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान रहेंगे। मानता है कि इस योग में शिव जी की पूजा और जलाभिषेक करने से साधक को सौभाग्य, सुख, समृद्धि और मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। सबसे पहले जानते हैं सावन मास पूजा विधि के बारे में। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। इस दौरान यदि सही विधि से पूजा की जाए तो भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रिय भक्तों, आप सभी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है और स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। घर और पूजा स्थल को साफ करना है। फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। उसके बाद में आपको शिवलिंग को गंगा जल और कच्चे दूध से स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से धोकर साफ करें। फिर शिवलिंग पर बेल पत्र, धतूरा, सफेद पुष्प, भस्म, मिठाई और गाय का दूध अर्पित करें। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। चाहे तो शिव जी के 108 नामों का भी पाठ कर सकते हैं। उसके बाद में शिव चालीसा का पाठ करें और उसके बाद शिव आरती करें। अंत में हाथ जोड़कर भगवान शिव से अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की कामना करें और अपनी भूल चूक की क्षमा याचना करें। सावन में इस तरह श्रद्धा से पूजा करने पर भगवान शिव अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर जीवन को खुशहाल बना देते हैं। सावन माह हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है और यह विशेष रूप से भगवान शिव की उपासना का समय होता है। इस मास में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और पापों का नाश होता है। सावन माह के अंदर आप प्रत्येक दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली, भगवान शिव को समर्पित सावन मास महात्म और अन्य कथाएं भगवान शिव की जरूर श्रवण करें। आपको हमारे चैनल पर प्राप्त होती रहेंगी। सावन सोमवार का व्रत रखने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। इस समय ध्यान, जप, व्रत और दान करने से आत्मिक शुद्धि होती है और पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट होते हैं। इस माह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। प्रिय भक्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष सावन का महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू होगा। इससे पहले 10 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा है, जो 10 जुलाई की रात 1:36 से शुरू होकर 11 जुलाई की रात 2:06 तक रहेगी। सनातन परंपरा में उदया तिथि को मान्यता दी जाती है। इसी कारण श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि 11 जुलाई की रात 11:07 से आरंभ होकर
12 जुलाई की रात 2:08 तक रहेगी और इसलिए 11 जुलाई से सावन माह की शुरुआत मानी जाएगी। अब आइए जानते हैं सावन के सोमवार व्रत की तिथियां, यानी पहला सोमवार किस बार पड़ेगा और अंतिम सोमवार किस तारीख का रहेगा। सावन माह का पहला सोमवार व्रत 14 जुलाई 2025 के दिन रखा जाएगा। सावन माह का दूसरे सोमवार का व्रत 21 जुलाई 2025 के दिन रखा जाएगा। सावन माह के तीसरे सोमवार का व्रत 28 जुलाई को रखा जाएगा और वहीं 4 अगस्त को सावन माह का चौथा और अंतिम सोमवार व्रत है। इसके बाद 9 अगस्त को सावन पूर्णिमा के साथ यह पावन महीना समाप्त होगा। इसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाएगा। प्रिय भक्तों, अब आइए जानते हैं कि सावन के महीने में आपको क्या करना चाहिए। इस माह में रोजाना शिव जी की आराधना करें। इस माह में शिवलिंग का अभिषेक करें। सावन के महीने में सात्विक भोजन करें। सावन के महीने में सोमवार का व्रत जरूर करें। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। इस महीने दूध या उनसे बनी चीज़ों का दान करते हैं तो शुभ फलदायी होता है। आप हर सोमवार को शिव मंत्रों का जाप करें और उनकी आरती करें। प्रिय भक्तों, इसी विधि विधान से आप भगवान शिव जी की पूजा करें। आपके ऊपर भगवान शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अब आइए जानते हैं कि सावन के महीने में आपको कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए। इस महीने में तामसिक भोजन का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इनसे हमारा शरीर तो शुद्ध होता ही है और मन भी शुद्ध होता है। इसमें सावन के महीने में ऐसी चीज़ों का सेवन करने से हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। ऐसा करने से हमें पूजा पाठ का कोई फल प्राप्त नहीं होगा और भगवान शिव जी की भी कृपा प्राप्त नहीं होगी। सावन महीने के अंदर किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी को अपशब्द ना कहें। भोलेनाथ को सावन महीने के अंदर केतकी का फूल बिल्कुल भी ना चढ़ाएं, क्योंकि केतकी का फूल भगवान शिव के द्वारा श्रापित किया हुआ है। सावन महीने के अंदर आपको शिवलिंग पर हल्दी भी नहीं चढ़ानी है। भगवान शिव जी को हल्दी बिल्कुल भी नहीं चढ़ाएं। सावन महीने के अंदर आपको प्रतिदिन भगवान का नाम जप करना है और दिन में तो भूलकर भी नहीं सोना है, क्योंकि दोपहर में सोने से घर के अंदर दरिद्रता का वास होता है। इसलिए भूलकर भी दोपहर के अंदर न सोएं। सावन महीने के दौरान बैंगन नहीं खाना चाहिए, यह अशुद्ध माना जाता है। आप पूरे सावन के महीने बैंगन का बिल्कुल भी सेवन ना करें। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।